अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज के वीडियो में हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 225 के बाय डिवीजन मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास में वैल्यू होती है उसे हम एंड तक डिवाइड करते हैं प्राइम नंबर से, जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हम डिवाइड से सिर्फ प्राइम नंबर से ही कर सकते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 2 ही टेबल्स में आ सकते हैं, एक अपने और दूसरे 1 के। तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यू उसके लास्ट में ऑड नंबर है, इसलिए वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि एक वैल्यू के तमाम डिजिट्स को प्लस करने के बाद अगर ऐसी वैल्यू है जो कि 3 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब है कि वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो अगर हम इन तीनों को प्लस करें, 2 + 2 4, 4 + 5 9, 9 3 का मल्टीपल है, यानी कि वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो हम इसे 3 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 3 के टेबल में लेकिन 22 नहीं आता, तो छोटा नंबर 21 आता है 7 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया 5 के पास, बन गया 15। 3 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है 5 पे। अब यहाँ आ चुका है हमारे पास 75। दोबारा से अगर हम इन दोनों को प्लस करें, 7 + 5 बन जाएगा 12। 12 भी 3 का मल्टीपल है, यानी कि वैल्यू अभी भी 3 से ही डिवाइड होगी। 3 के टेबल में लेकिन 7 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 6 2 पे। 1 हमारे पास फिर से रिमाइंडर है, वो चला गया 5 के पास, बन गया 15। 3 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है 5 पे। यहाँ आ चुका है हमारे पास 25। अगर हम अब इन दोनों को प्लस करें, 2 + 5 वो बन जाएगा 7। 7 3 का मल्टीपल बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि वैल्यू अब 3 से डिवाइड नहीं हो सकती। 3 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 5, और ये वैल्यू 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल है। अगर किसी वैल्यू के लास्ट में 0 या फिर 5 हो तो वो वैल्यू 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो 5 के टेबल में 25 आता है 5 पे, और 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। यहाँ हम 225 को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं, और हमारे पास यहाँ जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो तमाम आ चुके हैं 225 के। अब हम इसको किस तरह लिखेंगे? सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 225, और उसके बाद हम तमाम प्राइम फैक्टर्स को यहाँ पे लिखेंगे, जो कि हमारे पास हैं 3 × 3 × 5 एंड × 5। और अगर हम चेक करना चाहते हैं कि क्या हमने प्राइम फैक्टर सही फाइंड आउट किए हैं, तो हम इन सबको कर देंगे मल्टीप्लाई। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हमारे पास यही वाली वैल्यू आ रही है जिसके हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं, तो इसका मतलब है कि हमने प्राइम फैक्टर बिल्कुल सही फाइंड आउट किए। देखा आपने कितनी जल्दी से हमने 225 के प्राइम फैक्टर जो है फाइंड आउट कर लिए हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।